वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे मेरी दुआओं से, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो कैसा गुजर रहा है आप सबका माह रमज़ान, आपके रोज़े, आपकी सहरियाँ और अफ्तारियाँ? तो यहाँ पर हो रही थी हमारी अफ्तारी, और अल्लाह पाक रमज़ान में इतनी चीज़ों में बरकत दे देते हैं कि दो चीज़ें बनाओ तो वो चार हो जाती हैं, और अगर चार चीज़ें बनाओ तो लगता है कि वो आठ हो जाती है। इतनी रमज़ान में बरकत हो जाती है खानों में। और यहाँ पर बस हमारी अफ्तारी हो रही थी, और उसके बाद अफ्तारी के बाद जो बर्तन होते हैं ना, तो मेरा तो पूरा किचन फट रहा होता है, मतलब इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना। और मुझे पता नहीं क्यों आदत है, मैं बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब कुकिंग करने के टाइम पर भी मैं बहुत ही ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ। पूरा मेरा किचन जो है ना, जब तक मेरा खाना बनता है तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं। उसके बाद यहाँ पर रात को देर का टाइम है, शायद 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं समोसे और रोल बना रही थी। तो ये समोसे और रोल की जो पट्टी थी ना, तो वो जिस टाइम मैं ग्रोसरी करने गई थी तो उस टाइम मैं सुपर स्टोर पर नहीं आई हुई थी, उसके बाद ही मैंने मंगवाई थी। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आपने जो है तो इस बार रमज़ान की पहले से तैयारी क्यों नहीं की, जिस तरह से हर साल चीज़ें बनाते हैं। तो इस साल तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे घर में शादी थी, मेरे छोटे देवर की शादी थी, मतलब हमारी फैमिली में थी। तो इसलिए ही बस रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले शादी थी, और 2 दिन पहले जो है तो वो वलीमा था। तो पूरा हफ़्ता हमारा बिज़ी रहा आना-जाना शादी में। और जिस तरह से होता है अगर फैमिली में शादी हो तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है ना। तो इसलिए बस मैं रमज़ान की पहले से तैयारी नहीं कर पाई, जैसे फ़्रोज़न चीज़ें बनाना होता है और इस तरह के। और रमज़ान की पहले तैयारी इसलिए बस की जाती है जिससे टाइम की थोड़ी-सी बचत हो जाए। और वैसे भी जब तक इफ्तारी का टाइम होता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती कि बंदा काफ़ी सारी चीज़ें बनाए। तो इसलिए बस मैं नहीं बना पाई, क्योंकि रमज़ान से 2 दिन पहले हमारी शादी ख़त्म हुई। उसके बाद थकावट थी, क्योंकि शादी के एक के बाद एक फंक्शंस जो है तो वो चल रहे थे काफ़ी दिनों तक। 5-6 दिन हमारे शादी में गुज़र गए, और 2 दिन वो जो थे ना रमज़ान से पहले वाले, तो वो भी पता नहीं किस तरह से जल्दी-जल्दी गुज़र गए। और वैसे मैंने पहले कुछ शामी कबाब और थोड़े से ना वो नगट्स वग़ैरह बना कर रखे थे पहले और दूसरे रोज़े के लिए। तो इसलिए बस और कुछ चीज़ें मैं नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर मैं रात के टाइम पर समोसे बना रही थी, कुछ रोल बना रही थी, और शामी कबाब मैंने बना लिए थे, क्योंकि बच्चे जो छोटे वाले हैं मेरे तो वो तो रोज़ा नहीं रख सकते। तो दिन के टाइम पर उनको मैं कुछ न कुछ बना कर देती हूँ, कभी सैंडविच बना कर देती हूँ। वैसे मैं उनको प्रॉपर नाश्ता भी करवाती हूँ सुबह के टाइम पर, साढ़े 11 या 12 बजे। पर उसके बाद भी शाम के टाइम पर बच्चों को मैं कुछ न कुछ बना कर देती हूँ, या सहरी के टाइम पर हम कभी शामी कबाब खाते हैं, और दही भी होती है। कभी मैं थोड़ी-सी भिंडी फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर जिस टाइम मैं रोल बना रही थी और समोसे, तो मैंने पहले अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड को कहा कि आप भी थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दें, और कुछ मुझे समोसे वगैरह बनवा लें। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप जो है तो वो सारा मिक्सचर लेकर आएँ तो हम दोनों आपकी हेल्प कर लेंगे। पर वो दोनों ही सो गए, और बस रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो मैं और मेरी 2 छोटी जो बेटियाँ हैं, तो हम सिर्फ़ रात के टाइम पर जागते हैं सहरी के टाइम तक, वरना मेरी जो बेटी है और मेरे जो हस्बैंड है तो वो सो जाते हैं। मेरा बेटा जो है तो वो भी जागता रहता है। तो मेरे घर में बस मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की वो ही रूटीन है रमज़ान से पहले वाली। वो 10 साढ़े 10 बजे जो है तो वो इशा की नमाज़ के बाद वो सो जाते हैं, और उनको फिर मैं सहरी के टाइम पर ही जगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं समोसे बना रही थी, और मुझे समोसे की ना परफेक्ट वाली शेप वैसे बनानी नहीं आती। बस जैसे-तैसे बना लेती हूँ जिस तरह से मुझे आती है। तो इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ पर थक गई थी। आजकल जो है तो वो मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, छुट्टी पर ही है, वो 10-12 दिन की छुट्टी करके गई थी। उन्होंने मुझे रमज़ान से पहले ही बता दिया था कि वो 10-12 दिन की छुट्टी पर जाएँगी, क्योंकि वो जाती है हर साल कि वो दरगाह है वहाँ पर, तो वो उनका अपना अकीदा है, वो पैदल जाती हैं, उनका पूरा काफ़िला होता है, तो उनको इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते हैं। और जहाँ पर मैंने समोसे और रोल भी बना लिए थे, बाकी काफ़ी सारा जो मिक्सचर थोड़ा-सा बच गया था, तो मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन जो है तो वो दिन के टाइम पर बना लूँगी। और उसके बाद जो हमारी सहरी थी, यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे, इफ्तारी के टाइम पर खाते नहीं हैं। थोड़े से उन्होंने खाए थे तो मैंने दोबारा से गरम कर लिए थे सहरी के टाइम पर, और जो आलू थे, और उसके साथ दही थी और सेवइयाँ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, और जो बच्चे हैं तो वो मेरे ये दूध वाली सेवइयाँ दोनों नहीं खाते। मेरी बेटी बेटी भी रोज़ा रखती है, मेरा बेटा भी रोज़ा रखता है, तो वो दोनों ही नहीं खाते। तो बस इस तरह से कुछ ना कुछ सिंपल सी सहरी भी होती है, इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ। इफ्तारी में बची हुई चीज़ें जो होती हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं।
और जहाँ पर दिन के टाइम पर मैंने बर्तन धोए हुए थे, मतलब एक टाइम के इतने मेरे बर्तन हो जाते हैं, इतने ही बर्तन मेरे शहरी के होते हैं। ये मेरे शहरी के बर्तन थे, तो इतने ही बर्तन मेरे अफ्तारी के टाइम के इससे भी ज़्यादा बर्तन होते हैं। और मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आप प्लीज़ ना बर्तनों की थोड़ी सी ना वो बचत कर करके धोया करें, क्योंकि आजकल मासी भी नहीं आ रही है तो सारा काम अपने आप को ही करना पड़ता है। पर बर्तन जो है तो वो ज़ाहिर सी बातें हो जाते हैं, खाना तो खाना होता है। और उसके बाद जहाँ पर दूसरे दिन शाम के टाइम पर मैंने जो है तो वो पौधों को पानी दिया था, तो मैं देख रही थी भी पौधे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपने पौधों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, काफ़ी दिनों के बाद पौधों से मैं यहाँ पर बातें भी कर रही थी। वैसे मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। यहाँ पर इस बेल को भी मैंने बांध दिया था, इसको मैंने पहले भी बांधा था क्योंकि ये अपने पाइप जो इसका होता है ना, जो इसका मनी प्लांट का डंडा लगा होता है, तो वो छोटा हो गया था, ये बेल ऊपर आ गई थी, बड़ी हो गई थी। तो इसको मैंने दोबारा से ऊपर से बांध दिया था, अलग से इसका थोड़ा सा मैंने पाइप लगा लिया था, उसके बाद मैंने इसको बांध दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएगी। और सारे ही पौधे अभी अच्छे हो रहे हैं, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि किसी दिन मुझे नर्सरी लेकर जाएँ तो कुछ मैं थोड़े बहुत और नए पौधे ले लूँ। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि चले देखेंगे फ्राइडे के दिन चलेंगे, या फिर वो कह रहे थे कि ईद के बाद। मैंने कहा नहीं नहीं, ईद से पहले मुझे चाहिए थोड़े बहुत नए पौधे। तो उन्होंने कहा, और ये वाला जो पौधा है ना, तो ये पूरा मतलब गंजा हो गया था, इसकी सिर्फ ये डंडियाँ ही बची थी। तो जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है ना, तो इसके अच्छे अच्छे से ना ये देखें ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ये पत्तियाँ निकल रही हैं, तो कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो गमले हैं मेरे, इनको भी मैंने कुछ दिन पहले ही कलर किया था रमज़ान से, मतलब कुछ दिन पहले जब हमारे घर में शादी थी। वैसे देखिए शादी का भी अब तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग मैंने बना कर रखा हुआ तो है, पर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। आजकल रमज़ान भी है और रोज़े भी रख रही हूँ साथ-साथ, तो बस कामों में मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ ना कि व्लॉग मैंने एडिटिंग नहीं की, उसकी एडिट नहीं किया। और जहाँ पर शाम के टाइम पर अफ्तारी बनाने का टाइम हो रहा था, तो बेटी कह रही थी कि आज हम बर्गर बना लेते हैं। तो ये बर्गर की बन्स जो होती है, तो ये मैं लेकर आई थी 3G से। तो उसी से बेटी को शामी कबाब फ्राई कर रही, और उसी ने ही जो है तो वो बर्गर वगैरह भी थे। और मेरी बेटी भी रोज़े रखती है, मेरा बेटा भी इस साल सारे ही रोज़े रख रहा है। तो बेटी को दिन के टाइम पर मैं कुछ भी काम नहीं करवाती, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। और मेरी बेटी जब स्कूल से आती है तो पूरी वो तो ऐसे लाल उसका मुँह हो रहा होता है ना, मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है स्कूल में, और लोड शेडिंग तो हमारे यहाँ अफ़ अल्लाह आप पूछिए नहीं। मतलब रमज़ान का भी बिल्कुल भी ख़्याल नहीं कर रहे वापदा वाले, इतनी लाइट जाती है ना, मतलब मुझे तो लग रहा है कि रमज़ान से पहले भी इतनी लाइट नहीं जाती थी जितनी रमज़ान में लाइट बंद करना। हालाँकि रोज़ों में कुछ तो ख़्याल करना चाहिए, लोग तो बिल्कुल भी रमज़ान का भी लिहाज़ नहीं करते, इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। अब सबके घर तो एसियाँ नहीं होती ना, सारे लोग तो एसी नहीं चला कर बैठे होते सारा दिन। जिन लोगों के पास एसी नहीं है वो बेचारे कैसे रहते होंगे? इतनी गर्मी में रोज़ा भी रखते होंगे, और फिर लाइट इतनी मतलब जाती है, 5-5 6-6 घंटे जा रही है ना। पता नहीं लाइट वालों को क्या होगा, मतलब 12:30 12 बजे लाइट जाती है। जिस टाइम मैं अपने छोटे बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ ना 11 साढ़े 11 12 बजे, तो उस टाइम लाइट जाती है। तो हमारे यहाँ 3-4 दिन तो यही लगातार लाइट का टाइम रहा है कि 6 बजे आती है। और एक दिन बीच में आ गई थी, मतलब बाकी तो 4-5 दिन तो आप समझ लें कि ना लाइट का यही टाइमिंग है। और रात के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा जाती है, मतलब 3-3 घंटे जाती है। वैसे 2 घंटे जाती थी, तो आजकल 3 घंटे जा, पता नहीं क्या हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है, या हर कहीं पर ऐसा हो रहा है, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, और लाइट का जो है ना, तो वो लाइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे बस हुई, तो मैं वाटरमेलन कट कर रही थी। वैसे इसको मुझे कट करना इतना प्रॉपर वो आता नहीं, इसमें ना पहले से ही कट इतने ज़्यादा लगे हुए थे ना। जब मेरे हस्बैंड ने लेकर आए ना, तो वो पहले उससे चेक करते हैं, जैसे यहाँ से टुकड़ा निकाल कर देते हैं साइड से, तो इसके अंदर ना गहरे गहरे कट लगे हुए थे, पहले से ये सारा कटा हुआ था, मतलब ना जहाँ पर इसको मैं काट रही थी। और यहाँ पर बेटी भी कुछ काम करवा रही थी, अफ्तारी के टाइम पर वो थोड़ा बहुत काम करवा लेती है, या सहरी भी हम दोनों ही, मेरी बेटी और मैं दोनों मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर मक्खियाँ देखा कि जब जब भी मुझे वीडियो बनानी होती है ना, हालाँकि मैं स्प्रे कर लेती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से ना थोड़ी देर के बाद वही मक्खियाँ आ जाती है। हमारे यहाँ वैसे भी ना बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, यहाँ पर खजूरें वगैरह, गुड़, इस तरह की मीठी चीज़ें ज़्यादा होती हैं हमारे एरियाज़ में, तो मक्खियों का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस मक्खियों को आप लोगों ने इग्नोर कर लेना है। और बर्तन भी आजकल सारे मैं ही धोती हूँ, सहरी के भी, इफ्तारी के भी। और सफाई मैं कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल से आने से पहले, साढ़े 11 11 12 बजे, और 1:30 बजे आते हैं मेरे बच्चे बड़े वाले स्कूल से। तो दोनों को रोज़ा होता है, तो फिर सो जाते हैं। उसके बाद बेटी जो है तो वो मेरी नमाज़ पढ़ने के लिए उठती है, और उसके बाद तिलावत करती है। उसके बाद ही जो है तो वो हम दोनों मिलकर इफ्तारी बनाते हैं। और
तो मतलब शाम के टाइम पर वो मुझे हेल्प कर लेती है मेरी, और सहरी के टाइम पर भी इस तरह से वो कुकिंग में हेल्प कर लेती है। वैसे मेरी बेटी को कुकिंग करने का शौक है, तो वो उसमें ही मेरी हेल्प करती है। उसके अलावा मेरी बेटी को घर के और काम में कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर ये हमारी अफ्तार थी, यहाँ पर हम रोज़ा खोल रहे थे। तो समोसे मैं जैसे घर में भी बनाती हूँ, वो भी हम फ्राई कर लेते हैं, पर समोसे बाहर के भी ज़रूर आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बेटे को और मेरी बड़ी बेटी को मतलब बाहर की चीज़ भी चाहिए होती है। वो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं घर की चीज़ें सही होती है, साफ-सुथरी होती है, घर की चीज़ें खानी चाहिए। पर बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, बाहर की जब तक चीज़ नहीं तो हमारा चस्का पूरा नहीं होगा। तो माशाल्लाह से चीज़ें हो जाती है ज़्यादा, अल्लाह पाक बरकत दे देते हैं चीज़ों में। तो यहाँ पर बस हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया था, और उसके बाद जो मेरी बेटी है तो वो 2-3 दिन से ना मुझे कह रही थी कि मेरे कान में दर्द है, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारे कान में तुमने कुछ इयररिंग्स वगैरह जो है तो वो उनको थोड़ा-सा कोई धागा वगैरह उसमें अटक गया होगा, इसलिए तो वो 2 दिन से कर रही थी। और जब मैंने उसके कान में देखा तो उसका कान का जो टॉप्स होते हैं ना, तो इसकी जो पीछे वाला लॉक होता है तो वो अंदर पूरा उसकी ना उसकी कान की जो स्किन होती है, खाल होती है ना, तो उसमें अंदर चला गया था। तो फिर तो मुझे देखकर बहुत ही डर लगा, मैंने कहा इसका इतना ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फिर मैंने फ़ौरन से इसके ये वाले उतार दिए थे, ये वाले टॉप्स उसने पहने हुए थे। तो उसके बाद ये वाले जो प्लेन वाले हैं ना, मोती वाले, तो ये मैंने निकाले थे। ये वैसे मैंने पहले खुद से मैंने ही पहने पहने हुए थे। तो उसके बाद ये वाले मैंने उसको पहना दिए थे, प्लेन वाले, क्योंकि ये वाले ना उसके कान में काफ़ी इन्फेक्शन कर रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, पर उसके कान में अंदर जो है ना, तो वो उनका जो लॉक होता है तो अंदर ही घुस गए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है मुक्कू, तो इसको हमने फीडर बना कर दिया था। बस ये और मैं और मेरा बेटा, हम तीनों ही जो है तो वो जाग रहे, वो मेरी मुनज़्ज़ा जो है इससे बड़ी वाली, तो हम जाग रहे होते हैं सहरी के टाइम तक। बाकी मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड, और जो मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है जो 8 साल की है। वैसे मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं। वैसे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? तो माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मेरा 1 बेटा है। ठीक हो गया? तो वो सो जाती है बाकी। और उसके बाद जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इसकी मिक्कू की शरारतें, कि किचन में जब भी मैं जाती हूँ तो ये मेरे पीछे-पीछे आ जाती है, और देखिए क्या-क्या चीज़ें उठा कर लाती है। अभी इसने ये मच्छरों वाला, मक्खियों वाला स्प्रे ले लिया है। तो एक मैंने रूम में रखा हुआ होता है, दूसरा जहाँ पर मैं किचन में रख देती हूँ। ये वाला जो किंग टॉक्स का जो स्प्रे होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं सफाई के बाद ये यहाँ पर किचन में और बाहर भी कर देती हूँ। और जहाँ पर शाम के टाइम पर मैंने कारपेट को धोया था रोज़ा इफ्तार करने के बाद, तो ये अभी तक यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। और इसके अलावा एक आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि पता नहीं कहाँ से एक रात को बिल्ला आ जाता है, पड़ोसियों का कोई मोटा-सा बिल्ला है, व्हाइट कलर का, और क्या करता है ना कि रोज़ रात को ना कचरे के जो डस्टबिन होते हैं ना, तो उनको ना गिरा कर जाता है, मतलब कचरा उनसे निकाल कर, पता नहीं उसमें से जो हड्डियाँ वगैरह इस तरह की कुछ होती है ना, तो वो निकाल कर खाने की कोशिश करता है। तो एक दिन तो मैंने क्या किया कि जो कचरे वाले शापर होते हैं ना, तो उसका मैंने मुँह ऊपर से बाँध लिया था। मैंने सोचा कि ये रात के टाइम पर इसको खोलेगा और इसमें से जो कचरा वगैरह होगा तो उसको निकालेगा। पर इतना चालाक बिल्ला, मतलब उसने क्या किया कि डस्टबिन को पहले गिरा लिया था, और उसके बाद वो शापर सारा पूरा का पूरा उसने फाड़ लिया था, और उसमें से पता नहीं कचरा निकालता है, खाता है, पता नहीं कौन-सा उसमें खज़ाना ढूँढता रहता है। रात मतलब देर रात से आ जाता है, और रोज़ ये मेरा जो डस्टबिन है ना, तो ये गिरा कर जाता है। सारा कचरा फैला कर जाता है। तो उसके बाद जहाँ पर बस सहरी का टाइम था, और ये अफ्तारी वाला सालन हमने रखा हुआ था, जो सहरी का टाइम था, और ये सालन बनाया हुआ था मैंने अफ्तारी के टाइम पर। और वैसे मुझे रोज़ सब कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा आपने खाना ज़रूर बनाना है। हालाँकि खाते सिर्फ़ अफ्तारी में समोसे, पकौड़े, चाट वग़ैरह यही चीज़ें, और सहरी के टाइम, अफ्तार के टाइम पर जो खाना बनता है तो वो पूरा का पूरा बच जाता है। और फिर वही खाना जो सालन वग़ैरह, चावल जो है तो वो मैं सहरी के टाइम पर गरम करती हूँ, और 1-2 रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर दही था, वही सारा कोरमा था, चिकन का सालन था, उसको मैंने गरम कर लिया था। और ये इस तरह की हमारी सहरी थी। मतलब माशाल्लाह से अल्लाह पाक इतनी बरकत देते हैं ना खानों में, पता नहीं किस तरह से खुद ब खुद चीज़ें हो जाती हैं। तो बस जहाँ पर मैं जा रही थी मिक्कू का फ़ीडर जो है तो वो रखने के लिए। वैसे मेरी छोटी बेटी का नाम हानिया है, उसको मैं मिक्कू प्यार से कहती हूँ। और किसी ने पूछा भी था कि आप उसको मिक्कू मिक्कू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिक्कू वाले कार्टून देखती थी, तो उसके बाद ये भी कहती थी कि मैं भी मिक्कू, मतलब उस कार्टून की नकल करती थी। और ये वही क्लिप है, शायद ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।